तो आजम खान का गढ़ माना जाता है और यही वजह है कि जेल में रहते हुए आजम खान 2022 के विधानसभा चुनावों में एक तरफा जीत अपने नाम और बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी के आकाश सक्सेना और नवाबी खानदान से सिलसिला रखने वाले नवेद मियाँ को हराया था। लेकिन आजम खान ने सीतापुर जेल से निकलकर एक ऐलान कर दिया कि वो लोकसभा से इस्तीफा देते हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने भी ऐसा ही सेम ऐलान किया। अब उत्तर प्रदेश के रामपुर में और आजमगढ़ में उपचुनाव होने हैं और हर पार्टी अपने पत्ते बिछाने पर है। ऐसे में एक नाम निकल के आया है जो कि हिंदुस्तान की सियासत में अच्छी पकड़ रखता है और वो नाम है मुख्तार अब्बास नकवी का। कहने को मुख्तार अब्बास नकवी इलाहाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी साहब रामपुर को अपनी कर्मभूमि मानते हैं और उनके दिल्ली आवास पर अगर रामपुर के नाम से लकड़ी भी जाती है तो लोगों का कहना है, लोगों का मानना है कि मुख्तार अब्बास नकवी बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के उसके लिए अपने दरवाजे खुले रखते हैं। अब मुख्तार अब्बास नकवी का रामपुर के उपचुनाव में नाम सुर्खियों में है और मुख्तार अब्बास नकवी को भारतीय जनता पार्टी इस बार उपचुनाव में उतार सकती है, क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी एक ऐसे नाम है रामपुर के कि मुसलमानों से ज़्यादा कहने को मुसलमान 52 की संख्या में रामपुर ज़िले में मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा अगर मुसलमानों वाला ज़िला है तो वो रामपुर ज़िला है, लेकिन मुसलमानों से ज़्यादा आज मुख्तार अब्बास नकवी को एक अच्छा पढ़ा लिखा तबका और हिंदू परिवार के बड़े नेता मुख्तार अब्बास नकवी को एक अपने परिवार जैसा 1998 में रामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत गए। ये पहली बार हुआ था कि कोई मुस्लिम चेहरा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनकर पहली बार संसद पहुंचा था। वे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री बन गए। वह 2 किताबें सिया और दंगा भी लिख चुके हैं। वैसे तो इलाहाबाद मुख्तार अब्बास नकवी का जन्मभूमि है, लेकिन रामपुर को मुख्तार अब्बास नकवी अपनी कर्मभूमि मानते हैं और रामपुर वासियों को अपना परिवार, और यही वजह है कि मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर के लोगों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। लेकिन इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी गदगद दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही उपचुनाव यानी कि रामपुर के उपचुनाव में लोकसभा सीट पर मुख्तार अब्बास नकवी को इस बार उतारा जा सकता है। आजम खान के इस्तीफे के बाद रामपुर में एक बार फिर लोकसभा का उपचुनाव होना है और सत्तारूढ़ भाजपा भी इस सीट पर कब्जा करने के लिए प्रयासरत है। मुसलमानों में आ रहे बदलाव पर भी उसका फोकस है। विधानसभा चुनाव में तमाम मुसलमान सपा के साथ गए, लेकिन एमएलसी चुनाव में सपा से किनारा कर भाजपा के साथ आ गए। रामपुर में मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है। यही कारण है कि यहाँ अधिकतर सांसद और विधायक मुसलमान बनते रहे। आज़ादी के बाद पहली बार हुए लोकसभा चुनाव में महान क्रांतिकारी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रामपुर से सांसद चुने गए। वह देश के पहले शिक्षा मंत्री बने। आजम खान रामपुर शहर से 10 बार विधायक चुने जा चुके हैं। वह 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़े और सांसद
बन गए। इस बार भी वह शहर विधायक बने। विधायक बनने के बाद सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया। अब यहाँ विधान परिषद की बरेली रामपुर सीट पर 75% मुसलमानों ने भाजपा का साथ दिया। इसके चलते भाजपा की शानदार जीत हुई और सपा प्रत्याशी की जमानत भी नहीं बच सकी। दूसरी ओर आजम खान के समर्थक भी सपा से नाराज हैं। वे खुलकर सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। ऑल इंडिया तंजीम उलेमाए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने भी मुसलमानों से सपा का साथ छोड़ने और भाजपा का विरोध करने को कहा। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए भाजपा रामपुर से मुस्लिम प्रत्याशी उतार सकती है। हालांकि अब कई नेता टिकट की मांग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा की जो पहली पसंद है वो मुख्तार अब्बास नकवी हो सकते हैं और इसका भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी होगा, क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों के भी चहेते हैं।